हम महिलाओं को बहुत सारे काम होते हैं किचन में। अगर काम को टिप्स एंड ट्रिक के साथ किया जाए तो काम करना बिल्कुल इजी हो जाता है। तो मैं आज बहुत यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आप लोग को बेहद पसंद आने वाला था। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा पहला टिप्स है इस तरह को मिर्ची को लेकर। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से मिर्ची ज़्यादा ले आते हैं और मिर्ची क्या होते हैं, बहुत जल्दी ये गलने भी लगते हैं और सूखने भी लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसको मिर्ची को अच्छी तरह से धोकर आप कोई सूखे कपड़े से इसको अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा ताकि इसमें पानी का नमी ना रहे। और इस तरह से क्या करना है, हमें डंठल को अलग करना है, क्योंकि डंठल की वजह से क्या होते हैं, मिर्ची हैं जो गलने लगते हैं। तो आप अगर इस तरह से सारे मिर्ची को क्या कीजिए, तोड़कर डंठल को अलग कर दीजिएगा। और दूसरा कारण है, पानी का नमी रहने की वजह से भी मिर्ची ये गलने लगते हैं। कई बार क्या होता है, मिर्ची को इस तरह से डंठल को अलग करते हैं तो हम लोग को हाथ में जलन सी होने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से जो सब्जी का पॉलीथीन आता है आप वो ले लीजिए और इस तरह से हमें क्या करना है, दोनों हाथ में बारी बारी से आप इस तरह से क्या कीजिए, पॉलीथीन को हाथ में इस तरह से पहन लीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी आपके पास डंठल हैं या तो फिर आप मिर्ची काटना चाहते हैं तो इस तरह से आप मिर्ची को काट लीजिए, या तो फिर डंठल को इस तरह से हम देखिए तोड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस तरह से आप हाथ में पॉलीथीन को लगाकर डंठल को अलग कर दीजिए। देखिए हमने सारे डंठल को इसको अलग कर दिए हैं और मिर्ची को अलग कर दिए हैं। तो आप डंठल को भी मत फेंकिएगा, इसको आप क्या कीजिए, डंठल को आप कोई पौधे में डाल दीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएंगे, पौधे का ग्रोथ ज़्यादा होता है। और इस तरह से देखिए हमारे हाथ भी हैं जो बिल्कुल सेफ़ है। और ये जो मिर्ची है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कोई आप पॉलीथीन ले लीजिएगा सब्जी वाला, और इस तरह से हम ले लिए और इसमें हमें क्या करना है, डालकर रखना है। तो इस तरह से सारे मिर्ची को हम पॉलीथीन में डाल देंगे। इससे क्या होंगे, हमारे मिर्ची हैं जो सूखेंगे भी नहीं और ना ही गलेंगे। तो हम जब भी रखें मिर्ची को तो इस तरह से आप पॉलीथीन में करके रखिए, तो मिर्ची आपको नहीं सूखेंगे और ना ही गलेंगे। और इस बात का ध्यान दीजिए कि मिर्ची को फ्रिज में बिल्कुल मत रखिएगा, इसी तरह से आप रख सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को धनिया के पत्ते को लेकर। जब भी हम मार्केट से लाते हैं तो कई बार क्या होते हैं, छोटे छोटे धनिया मिलते हैं, कई बार क्या होते हैं इस तरह से बड़े मिल जाते हैं जिसमें देखिए बहुत सारे डंठल हैं। तो इसको हमें क्या करना है, डंठल को अलग करने के लिए और पत्ते को अलग करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से आप कोई झंझरे ले लीजिए, इसको छन्ने भी बोलते हैं। और इस तरह से हमें क्या करना है, इसको डंठल को पहले इस तरह से हमें तोड़ लेना है सारे धनिए से। और इस तरह से हमें क्या करना है, झंझरे के अंदर इस तरह से डाल देना, ये देखिए। और इस तरह से जब हम खींचेंगे तो डंठल हैं जो बहुत आसानी से देखिए निकल जाते हैं और पत्ते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आप जितना भी यूज करना चाहते हैं इस तरह से आप देखिए डालें और इस तरह से हम खींचेंगे तो बहुत आसानी से क्या होंगे, डंठल अलग हो रहे हैं और पत्ते भी अलग हो रहे हैं। तो मैंने इस तरह से देखिए आप लोग को करके इतना सारा दिखा दी हूँ। आप जितना यूज करना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए कितना ईजी है। और इस तरह से देखिए हमने इतने सारे डंठल को अलग कर दिए हैं और इतने पत्ते भी हम निकाल लिए। तो आप इस तरह से दोनों को अलग कर सकते हैं। अगला टिप्स है इस तरह को केले को लेकर। जब भी मार्केट से हम केले लाते हैं बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। देखिए मैंने कल ही लाई और रात भर रखी हूँ, इस तरह से देखिए कितने ख़राब हो गए। तो हमें क्या करना है, इस तरह से जो सब्जी का पॉलीथीन आता है आप ले लीजिएगा और इस तरह से हमें क्या करना है, एक रस्सी की तरह इसे हमें बनाना। तो इस तरह से हाथ से कीजिए तो ये रस्सी की तरह ये बन जाएगा। और हमें क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर यहाँ इसे अटैच कर देना और इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें गांठ लगाना है ताकि ये गांठ है जो खुले नहीं। तो आप जिस तरह से आप गांठ लगाना चाहते हैं उस तरह से आप गांठ लगा दीजिए इस तरह से। और आप कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए इस तरह से। तो इससे क्या होंगे, केले बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, 2-3 दिन तक आराम से ये केले रह जाएंगे। और केले का एक और मैं टिप्स बता देती हूँ। केले को हम जब भी खाते हैं तो आप अक्सर क्या करते हैं, हम इस तरह से छीलते हैं और खाकर हम क्या करते हैं, केले को जो छिलके हैं उसको फेंक देते हैं। लेकिन केले के जो छिलके होते हैं बहुत सारे कैल्शियम पाए जाते हैं। तो इसको आप क्या करते हैं, अगर आपको जो चेहरे हैं तो उस पर आप इसको क्या करें, इस तरह से लीजिए और इस पर हाथ पर हम आप लोग को करके दिखा रहे हैं, इस तरह से आप चेहरे पर लगाइए। आप देखिएगा जो आपके छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं चेहरे पे, या तो कभी कभी देखते हैं चेहरे पे छाए वगैरह हो जाते हैं, तो आप इस तरह से आप लगाइएगा। तो आप डेली यूज करिए इसको 2 बार। आप देखिएगा आपसे 6 से 7 दिन में आप क्या हो जाएंगे, जितने भी दाग धब्बे हैं, जितने भी फुंसी वगैरह होते हैं और वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और इसका ग्लो भी बहुत अच्छा देता है। तो आप इस तरह से केले का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को शहद को लेकर है। कई बार हम मार्केट से लाते हैं तो असली वाले शहद मिलते हैं, कई बार हमें क्या होते हैं डुप्लीकेट मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से कटोरी में आप पानी ले लीजिएगा
और शहद को हमें क्या करना, एक चम्मच से आप क्या कीजिएगा, इसको आप निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद हमें क्या करना, इस तरह से पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 चम्मच हम करीब निकाल लिए हैं। और इस तरह से हमें क्या करना है, पानी में डालना है, दिख रहे होंगे। तो धीरे धीरे आप जब पानी में डालिएगा तो जो असली वाले शहद होंगे वो क्या होंगे, पानी में देखिए ये अच्छे से चिपक गए। आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से देखिए चिपके हुए हैं। और जो डुप्लीकेट होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के ऊपर क्या होंगे, इस तरह से तैरते रहते हैं। तो आप इस तरह से असली या फिर डुप्लीकेट आप बहुत आसानी से शहद को पहचान सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अगला टिप्स है इस तरह को कंटेनर को लेकर। कई बार क्या होते हैं, हम लोग शीशे का इस तरह का जो घी का कंटेनर होते हैं या तो फिर सॉस वगैरह जो आते हैं, जैम वगैरह, तो इसका कंटेनर इस तरह से क्या होते हैं, ये खुलते नहीं हैं, जकड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप कोई बर्तन में आप गुनगुना पानी ले लीजिएगा। और इस तरह से देखिए हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। और इस तरह से क्या करना है, इस तरह से पलट कर इसके अंदर हमें रखना है। आप 15 से 20 सेकेंड या तो 1 मिनट के करीब आप इस तरह से रख दीजिएगा। इससे क्या होंगे, गर्म के वजह से क्या होंगे, जो यहाँ पे जो लीड लगा हुआ है ना, वो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत आप इस तरह से देखिए गर्माहट की वजह से क्या होंगे, जब हम हाथ से इस तरह से इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो आप देखिए इस तरह से बहुत आसानी से ये इस तरह से देखिए खुल गए हैं। तो आपको अगर कोई भी इस तरह का कंटेनर का आपको लीड खोलना है तो आप इस तरह से खोल सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को पेन को क्लिप को लेकर है। हम जब भी पेन को यूज करते हैं और जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। हमें फेंकना नहीं, हमें क्या करना है, उसको क्लिप को ले लेना है और हमें एक टेप लेना है और कहीं भी आप इस तरह से टेप को चिपका दीजिए। ये टेप हैं जो बिल्कुल उखड़ते नहीं हैं। और इस तरह से हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिप को चिपका देना है। अब हमारे जो घर के छोटे छोटे चाबियाँ होते हैं, आप इस तरह से आप इसमें हैंग कर दीजिए, या तो फिर गाड़ी का चाबी है उसको हैंग कर सकते हैं, रिंग वगैरह होते हैं वो भी हैंग कर सकते हैं, बच्चे को जो इस तरह से पहनते हैं उसको भी आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। जितने भी बड़े छोटे सामान हैं आप इस तरह से इसमें आप हैंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल उखड़ेंगे नहीं, ये देखिए बहुत अच्छे से चिपक गए हैं। तो आप इस तरह से हैंग करिए तो आप लोग को ढूंढने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगा और बहुत आसानी से मिल भी जाएंगे। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को पसंद आया होगा। अगला टिप है इस तरह से सॉक्स को लेकर। देखिए हमारे घर में बहुत सारे सॉक्स होते हैं, तो हमें क्या करते हैं, कई बार हम क्या होते हैं, एक ही कलर का ले आते हैं, जाते हैं मार्केट में तो एक ही तरह का मिल ले आते हैं, तो इससे क्या होते हैं, मिल जाते हैं आपस में। तो हमें क्या करना है, इस तरह से आप सॉक्स को रख कर इस तरह से फोल्ड करिए। आप फोल्ड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें जब लास्ट होता है तो आप क्या कीजिए, जो अंदर का सॉक्स है हमें उसे क्या करना है, इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये फोल्ड हो गए हैं, आप लोग को दिख रहा है, बहुत आसानी से ये फोल्ड हो गया। तो आप इस तरह से सॉक्स को करिए, बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आई होप आज का सारा टिप्स आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।